अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नबी जब दुनिया में आए, लोग औरत को हकीर समझते थे। लड़कियां पैदा होती थीं। बहुत सारे अरब में ऐसे कबीले थे जो लड़कियों को पैदा होने को नापसंद करते थे, लड़कियों को कलंक मानते थे। लड़कियां पैदा होती थी, अपने हाथ से उनका गला दबा करके मिट्टी में डाल देते थे, दफन कर देते थे। मेरे नबी दुनिया में आए, आपने बताया, ओ लोगों, ये औरत बोझ नहीं है, ये बेटी कलंक नहीं है, ये बेटी तुम्हारे घर में कोई बोझ बन करके नहीं आई है, ये बेटी तो अल्लाह की तरफ से रहमत बन करके आई है। मेरे नबी ने ये पैगाम दिया कि मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शय्यन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे दे, जिसके घर में बेटी का जन्म हो जाए, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए और वो बेटी की सही परवरिश करे, बेटी को सही तरीके से पाले पोसे, बेटी का हक अदा करे, तो वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कहा, नहीं, बेटी तो तुम्हें जहन्नम से बचाने के लिए आई। खुद मेरे नबी चार बेटियों के बाप थे। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन आज भी बेटियों को लेकर के कहीं ना कहीं मानसिकता हमारी सही नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग बेटे और बेटी में फ़र्क करते हैं, बेटी को वो प्यार नहीं देते जो देना चाहिए। ओ लोगों, अगर ये बेटी बोझ होती तो अल्लाह अपने नबी को चार बेटियां न देता। मेरे नबी को चार बेटियां हैं और मेरे नबी अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब मेरे नबी की सबसे छोटी बेटी और सबसे लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जब कभी आपके घर में आती थी, अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके चूम लेते थे और अपनी सीट पर, अपने बगल में, अपने पहलू में अपनी बेटी को बिठाते थे। मेरे नबी ने एक बेहतरीन बाप बन के दिखाया। और जानते हो, लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे भारी जो जनाजा होता है ना, वो बच्चे का जनाजा होता है जो माँ बाप को उठाना पड़ता है। एक बाप को अपने बेटे का जनाजा उठाना पड़े, अपनी औलाद का जनाजा उठाना पड़े, इससे भारी कोई जनाजा नहीं होता। अल्लाह के नबी ने अपनी तीन बेटियों का जनाजा उठाया। नबी अकरम को अल्लाह ने 3 बेटों से नवाजा। सारे के सारे बेटे आपके बचपन ही में इंतकाल कर गए, बेटियां भी इंतकाल कर गईं। सिर्फ एक बेटी आपकी हज़रत फ़ातिमा, वो आपकी वफ़ात के बाद दुनिया से गई हैं। बाकी सारी बेटियों का इंतकाल आपकी हयात में हुआ है। 3 बेटियों का और 3 बेटों का जनाजा उठाया है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मगर मेरे भाई, किसी बेटी या बेटे के जनाजे पर मेरे नबी की ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकला जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला हो। मेरे नबी के हाथों में आपके बेटे की लाश है, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका आखिरी टाइम है। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपने बेटे को अपने हाथों में लिए हैं और रो रहे हैं और आंखों से आंसू जारी हैं, और अल्लाह के नबी दुनिया को सबक दे रहे हैं, अगर किसी माँ से उसका लाल बिछड़ जाए, किसी बाप से उसकी औलाद जुदा हो जाए, तो कैसे सब्र करना चाहिए। मेरे नबी ने सब्र करके दिखाया। बेटे के लाश को अपने हाथ में लिए अल्लाह के नबी कहते हैं, इन्नल आइना तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहीम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। एक बेहतरीन बाप बन करके दिखाया अल्लाह के नबी, एक बेहतरीन शौहर बन करके दिखाया। कभी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया, कभी किसी बीवी पर को शिकायत का मौका नहीं दिया, बल्कि दुनिया को पैगाम दिया, तुम समाज के लिए बहुत अच्छे हो, अगर अपने परिवार के लिए अच्छे नहीं हो तो अच्छे नहीं हो। नबी अकरम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही वाना खैरुकुम ले अहली। ओ लोगो, तुम में जो अपने परिवार के लिए अच्छा है वो
मेरी नज़र में अच्छा है, जो अपने अहलो अयाल के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, वो मेरी नज़र में भी अच्छा नहीं है। बेहतरीन शौहर थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।